मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 43। सदन को ऐसी ग्लानि हो रही थी मानो उसने कोई बड़ा पाप किया हो। वह बार बार अपने शब्दों पर विचार करता और यही निश्चय करता कि मैं बड़ा निर्दयी हूँ। प्रेमाभिलाषा ने उसे उन्मत्त कर दिया था। वह सोचता, मुझे संसार का इतना भय क्यों है? संसार मुझे क्या दे देता है? क्या केवल झूठी बदनामी के भय से मैं उस रत्न को त्याग दूं जो मालूम नहीं मेरे पूर्व जन्म की कितनी ही तपस्याओं का फल है? अगर अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे बंधुगण मुझे छोड़ दें तो क्या हानि है? लोक निंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। यदि हम किसी निरपराध पर झूठा अभियोग लगाएं तो संसार हमको बदनाम नहीं करता। वह इस अकर्म में हमारी सहायता करता है, हमको गवाह और वकील देता है। हम किसी का धन दबा बैठें, किसी की जायदाद हड़प लें तो संसार हमको कोई दंड नहीं देता। देता भी है तो बहुत कम, लेकिन ऐसे कुकर्मों के लिए वह हमें बदनाम करता है, हमारे माथे पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा देता है। नहीं, लोक निंदा का भय मुझसे यह अधर्म नहीं करा सकता। मैं उसे मझधार में न डूबने दूंगा। संसार जो चाहे कहे, मुझसे यह अन्याय न होगा। मैं मानता हूँ कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, बाप की गोद में खेला हूँ, माँ का दूध पीकर पला हूँ। मैं उनके इशारे पर विष का प्याला भी पी सकता हूँ, तलवार की धार पर चल सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ, किंतु उनके दुराग्रह पर भी मैं उस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता जिसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। माँ बाप मुझसे अवश्य ही विमुख हो जाएंगे। संभव है मुझे त्याग दें, मुझे मरा हुआ समझ लें, लेकिन कुछ दिनों के दुख के बाद उन्हें धैर्य हो जाएगा। वह मुझे भूल जाएंगे, काल उनके घाव को भर देगा। हाय, मैं कैसा कठोर, कैसा पाषाण हृदय हूँ। वह रमणी जो किसी रनिवास की शोभा बन सकती है, मेरे सम्मुख एक दीन दया प्रार्थी के समान खड़ी रहे और मैं जरा भी न पसीजूं। वह ऐसा अवसर था कि मैं उसके चरणों पर सिर झुका देता और कर जोड़कर कहता, देवी मेरे अपराध क्षमा करो। गंगा से जल लाता और उसके पैरों पर चढ़ाता, जैसे कोई उपासक अपनी इष्ट देवी को चढ़ाता है। पर मैं पत्थर की मूर्ति के सदृश खड़ा अपनी कुल मर्यादा का बेसुरा राग अलापता रहा। हाँ मंदबुद्धि, मेरी बातों से उसका कोमल हृदय कितना दुखी हुआ होगा, यह उसके मान करने से ही प्रकट होता है। उसने मुझे शुष्क, प्रेम विहीन, घमंडी और धूर्त समझा होगा। मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। वास्तव में मैं इसी योग्य हूँ। यह पश्चातापात्मक विचार कई दिन तक सदन के मर्मस्थल में दौड़ते रहे। अंत में उसने निश्चय किया कि मुझे अपना झोंपड़ा अलग बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके बिना निर्वाह नहीं हो सकता। माँ बाप के घर का द्वार अब मेरे लिए बंद है, खटखटाने से भी ना खुलेगा। चाचा मुझे आश्रय देंगे, लेकिन उनके यहाँ रहकर घर में बैर का बीज बोना अच्छा नहीं। माता पिता समझेंगे कि यह मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। बस मेरे लिए इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं कि अपने लिए कोई राह निकालूं। वह विचार करता कि चलकर अपनी लगाई हुई आग को बुझा आऊं, लेकिन चलने के समय उसकी हिम्मत जवाब दे देती। मन में प्रश्न उठता, किस बिरते पर? घर कहाँ है? सदन नित्य इसी चिंता में डूबा रहता कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली। कभी दफ्तरी की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता और 2-4 घंटे घूम घाम कर लौट आता। उसका जीवन अब तक सुख भोग में बीता था। उसने नम्रता और विनय का पाठ ना पढ़ा था। अभिमान उसके रोम रोम में भरा हुआ था। रास्ते चलता तो अकड़ता हुआ, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसे संसार का कुछ अनुभव न था। वह नहीं जानता था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, निपुण है, नम्र है, जिसने किसी योगी के सदृश अपने मन को जीत लिया है, जो अन्याय के सामने झुका जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है और जिसने आत्माभिमान को पैरों तले कुचल डाला है। वह न जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्यवक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर, लगी लिपटी रखना न जानता था। पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व चाहे जो कुछ हो, संसार की दृष्टि में विद्या की कमी उनसे पूरी नहीं होती। सदन को अब बहुत पछतावा होता था कि मैंने अपना समय व्यर्थ खोया। कोई ऐसा काम ना सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 मास से अधिक हो गया और कोई काम हाथ ना लगा।
इस निराशा ने धीरे धीरे उसके हृदय में असंतोष का भाव जागृत कर दिया। उसे अपने माता पिता पर, अपने चाचा पर, संसार पर और स्वयं पर क्रोध आता। अभी थोड़े ही दिन पहले वह स्वयं फिटन पर सैर करने निकलता था, लेकिन अब किसी फिटन को आते देखकर उसका रक्त खौलने लगता था। वह किसी फैशनेबल मनुष्य को पैदल चलते पाता तो अदबदाकर उससे कंधा मिलाकर चलता और मन में सोचता कि यह जरा भी नाक भौं सिकोड़े तो इसकी खबर लूं। बहुधा वह कोचवानों के चिल्लाने की परवाह न करता, सबसे छेड़कर लड़ना चाहता था। ये लोग गाड़ियों पर सैर करते हैं, कोट पतलून डांट कर बन ठनकर हवा खाने जाते हैं और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। घर पर जमींदारी होने के कारण सदन के सामने जीविका का प्रश्न कभी न आया था, इसलिए उसने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान न दिया था। पर अकस्मात जो यह प्रश्न उसके सामने आ गया तो उसे मालूम होने लगा कि इस विषय में सर्वथा असमर्थ हूँ। यद्यपि उसने अंग्रेजी न पढ़ी थी, पर इधर उसने हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिक्षित समाज को मातृभाषा में अश्रद्धा रखने के कारण देश और जाति का विरोधी समझता था। उसे अपने सच्चरित होने पर भी घमंड था। जब से उसके लेख जगत पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, वह अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमियों को अनादर की दृष्टि से देखने लगा था। यह सब के सब स्वार्थ सेवी हैं। इन्होंने केवल दीनों का गला दबाने के लिए, केवल अपना पेट पालने के लिए अंग्रेजी पढ़ी है। यह सब के सब फैशन के गुलाम हैं, जिनकी शिक्षा ने उन्हें अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाना सिखा दिया है, जिनमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वे भी कुछ आदमी हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में आया करते थे। लेकिन अब जो जीविका की समस्या उसके सामने आई तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं इनके साथ अन्याय कर रहा था। ये दया के पात्र हैं। मैं भाषा का पंडित ना सही, पर बहुतों से अच्छी भाषा जानता हूँ। मेरा चरित्र उच्च न सही, पर बहुतों से अच्छा है। मेरे विचार उच्च ना हो, पर नीच नहीं। लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ, या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊंगा। बस यही मेरी सामर्थ्य है। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे ही चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हों, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उनका कुछ मूल्य नहीं। हमसे अधम और कौन होगा कि इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं? नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। नहीं, मुझे नौकरी करने का विचार मन से निकाल डालना चाहिए। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी हुई थी। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थी। किसी किसी नौका से सुरीली ताने सुनाई देती थी। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया। वह सोचने लगा, यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता, यही नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग गाता। शांता झोपड़े के द्वार पर खड़ी मेरी राह देखती। कभी कभी हम दोनों नाव पर बैठकर गंगा की सैर करते। उसकी रसिक कल्पना ने उस सरल सुखमय जीवन का ऐसा सुंदर चित्र खींचा। उस आनंदमय स्वप्न के देखने में वह ऐसा मग्न हुआ कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। वहां की प्रत्येक वस्तु उस समय सुख, शांति और आनंद के रंग में डूबी हुई थी। वह उठा और मल्लाह से बोला, क्यों जी चौधरी, यहाँ कोई नाव बिकाऊ भी है? मल्लाह बैठा हुक्का पी रहा था। सदन को देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे कई नावें दिखाई। सदन ने एक नई किश्ती पसंद की। मोल तोल होने लगा। कितने ही और मल्लाह एकत्र हो गए। अंत में 300 रुपए में नाव पक्की हो गई। यह भी तय हो गया कि जिसकी नाव है वही उसे चलाने के लिए नौकर होगा। सदन घर की ओर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो अब उसे जीवन में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मानो उसने किसी बड़े भारी संग्राम में विजय पाई है। सारी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वही नाव जो पाल खोले क्षितिज की ओर से चली आती थी, उसके नेत्रों के सामने नाचती रही। वही दृश्य उसे दिखाई देते रहे। उसकी कल्पना ने तट पर एक सुंदर हरी भरी लताओं से सजा हुआ झोपड़ा बनाया और शांता की मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें बैठी। झोपड़ा प्रकाशमान हो गया। यहाँ तक कि आनंद कल्पना ने धीरे धीरे नदी के किनारे एक सुंदर भवन बनाया। उसमें एक वाटिका लगवाई और सदन उसके कुंजों में शांता के साथ विहार करने लगा। एक ओर नदी की कलकल ध्वनि थी, दूसरी ओर पक्षियों का कलरव गान। हमें जिससे प्रेम होता है उसे सदा एक ही अवस्था में देखते हैं।
हम उसे जिस अवस्था में स्मरण करते हैं, उसी समय के भाव, उसी समय के वस्त्राभूषण हमारे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। सदन शांता को उसी अवस्था में देखता था जब वह एक साड़ी पहने, सिर झुकाए गंगा तट पर खड़ी थी। वह चित्र उसकी आंखों से न उतरता था। सदन को इस समय ऐसा मालूम होता था कि इस व्यवस्था में लाभ ही लाभ है, हानि की संभावना ही उसके ध्यान से बाहर थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि अब तक उसने यह न सोचा था कि रुपए कहाँ से आएंगे। प्रातः काल होते ही उसे चिंता हुई कि रुपयों का क्या प्रबंध करूं, किससे मांगूं और कौन देगा। मांगूं किस बहाने से, चाचा से कहूं? नहीं, उनके पास आजकल ना होंगे, महीनों से कचहरी नहीं जाते। और पिताजी से मांगना तो पत्थर से तेल निकालना है, क्या करूं? यदि इस समय ना गया तो चौधरी अपने मन में क्या कहेगा। वह छत पर इधर उधर टहलने लगा। अभिलाषाओं का वह विशाल भवन अभी थोड़ी देर पहले उसकी कल्पना ने जिसका निर्माण किया था, देखते देखते गिरने लगा। युवा काल की आशा पुआल की आग है जिसके जलने और बुझने में देर नहीं लगती। अकस्मात सदन को एक उपाय सूझ गया। वह जोर से खिलखिलाकर हंसा, जैसे कोई अपने शत्रु को भूमि पर गिराकर बेहंसी की हंसी हंसता है। वाह, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। मेरे संदूक में मोहन माला रखी हुई है, 300 रुपए से अधिक की होगी। क्यों ना उसे बेच डालूं? जब कोई मांगेगा देखा जाएगा। कौन मांगता है, और किसी ने मांगी भी तो साफ साफ कह दूंगा कि बेचकर खा गया। जो कुछ करना होगा कर लेगा, और अगर उस समय तक हाथ में कुछ रुपए आ गए तो निकाल कर फेंक दूंगा। उसने आकर संदूक से माला निकाली और सोचने लगा कि इसे कैसे बेचूं। बाजार में कोई गहना बेचना अपनी इज्जत बेचने से कम अपमान की बात नहीं है। इसी चिंता में बैठा था कि जीतन कहार कमरे में झाड़ू देने आया। सदन को मलिन देखकर बोला, भैया आज उदास हो, आंखें चढ़ी हुई हैं, रात को सोए नहीं क्या? सदन ने कहा, आज नींद नहीं आई, सिर पर एक चिंता सवार है। जीतन बोला, ऐसी कौन सी चिंता है, मैं भी सुनूं? सदन बोला, तुमसे कहूं तो तुम अभी सारे घर में दुहाई मचाते फिरोगे। जीतन बोला, भैया तुम ही लोगों की गुलामी में उम्र बीत गई। ऐसा पेट का हल्का होता तो एक दिन न चलता। इससे निशा खातिर रहो। जिस प्रकार एक निर्धन किंतु शीलवान मनुष्य के मुंह से बड़ी कठिनता, बड़ी विवशता और बहुत लज्जा के साथ नहीं शब्द निकलता है, उसी प्रकार सदन के मुंह से निकला, मेरे पास एक मोहन माला है, इसे कहीं बेच दो, मुझे रुपयों का काम है। जीतन बोला, तो यह कौन बड़ा काम है, इसके लिए क्यों चिंता करते हो? मुदा रुपए क्या करोगे? मालकिन से क्यों नहीं मांग लेते हो? वह कभी ना नहीं करेंगी। हाँ, मालिक से कहोगे तो ना मिलेगा। इस घर में मालिक कुछ नहीं है, जो है वह मालकिन है। सदन बोला, मैं घर में किसी से नहीं मांगना चाहता। जीतन ने माला लेकर देखी, उसे हाथ से तौला और शाम तक उसे बेच लाने की बात कहकर चला गया। मगर बाजार न जाकर वह सीधे अपनी कोठरी में गया। दोनों किवाड़ बंद कर लिए और अपनी खाट के नीचे की भूमि खोदने लगा। थोड़ी देर में मिट्टी की एक हांडी निकल आई। यही उसके सारे जन्म की कमाई थी, सारे जीवन की किफायत। कंजूसी, काट कपट, बेईमानी, दलाली, गोलमाल इसी हांडी के अंदर इन रुपयों के रूप में संचित थी। कदाचित इसी कारण रुपयों के मुंह पर कालिमा भी लग गई थी, लेकिन जन्म भर के पापों का कितना संक्षिप्त फल था। पाप कितने सस्ते बिकते हैं। जीतन ने रुपए गिनकर 20-20 रुपए की ढेरियां लगाई, कुल 17 ढेरियां हुई। तब उसने तराजू पर माले को रुपयों से तोला। यह 25 रुपए भर से कुछ अधिक थी। सोने की दर बाजार में चढ़ी हुई है। उसने 1 रुपए भर के 25 रुपए ही लगाए। फिर रुपयों की 25-25 की ढेरियां बनाई। 13 ढेरियां हुई और 15 रुपए बचे रहे। उसके कुल रुपए माला के मूल्य से 285 रुपए कम थे। उसने मन में कहा, अब यह चीज हाथ से नहीं जाने पाएगी। कह दूंगा माला 13 ही भर थी, 15 और बच जाएंगे। चलो माला रानी, तुम इस डब्बे में आराम से बैठो। हांडी फिर धरती के नीचे चली गई। पापों का आकार और भी सूक्ष्म हो गया। जीतन इस समय उछला पड़ता था। उसने बात की बात में 285 रुपयों पर हाथ मारा था। ऐसा सुअवसर उसे कभी नहीं मिला था। उसने सोचा, आज अवश्य किसी भले मनुष्य का मुंह देखकर उठा था। बिगड़ी हुई आंखों के सदृश बिगड़े हुए ईमान में प्रकाश ज्योति प्रवेश नहीं करती। 10 बजे जीतन ने 325 रुपए लाकर सदन के हाथों में दिए। सदन को मानो पड़ा हुआ धन मिला। रुपए देकर जीतन ने निस्वार्थ भाव से मुंह फेरा। सदन ने 5 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए और बोला, यह लो, तमाकू पी लेना। जीतन ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई वैष्णव मदिरा देखकर मुंह बनाता है और बोला,
भैया, तुम्हारा दिया ही तो खाता हूँ, यह कहाँ बचेगा? सदन बोला, नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूँ, ले लो, कोई हरज नहीं है। जीतन बोला, नहीं भैया, यह ना होगा। ऐसा करता तो अब तक 4 पैसे का आदमी हो गया होता। नारायण तुम्हें बनाए रखे। सदन को विश्वास हो गया कि यह बड़ा सच्चा आदमी है, इसके साथ अच्छा सुलूक करूंगा। संध्या समय सदन की नाव गंगा की लहरों पर इस भांति चल रही थी जैसे आकाश में मेघ चलते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद विकास की जगह भविष्य की शंका झलक रही थी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद चिंता में ग्रस्त हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वह बांध जो संसार रूपी नदी की बाढ़ से मुझे बचाए हुए था, टूट गया है और मैं अथाह सागर में खड़ा हूँ। सदन सोच रहा था कि मैंने नाव तो नदी में डाल दी, लेकिन यह पार भी लगेगी? उसे अब मालूम हो रहा था कि वह पानी गहरा है, हवा तेज है और जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी मैं समझता था। लहर यदि मीठे स्वरों में गाती है तो भयंकर ध्वनि से गरजती भी है। हवा अगर लहरों को थपकियां देती हैं तो कभी-कभी उन्हें उछाल भी देती हैं। प्रभाकर राव का क्रोध बहुत कुछ तो सदन के लेखों से ही शांत हो गया था और जब पद्म सिंह ने सदन के आग्रह से सुमन का पूरा वृत्तांत उन्हें लिख भेजा तो वह सावधान हो गए। म्यूनिसिपैलिटी में प्रस्ताव को पास हुए लगभग 3 मास बीत गए, पर उसकी तरमीम के विषय में तेग अली ने जो शंकाएं प्रकट की थी वह निर्मूल प्रतीत हुई। न दाल मंडी के कोठों पर दुकानें ही सजी और न वेश्याओं ने निकाह बंधन से ही कोई विशेष प्रेम प्रकट किया। हाँ, कई कोठे खाली हो गए। उन वेश्याओं ने भावी निर्वासन के भय से दूसरी जगह रहने का प्रबंध कर लिया। किसी कानून का विरोध करने के लिए उससे अधिक संगठन की आवश्यकता होती है जितनी उसके जारी करने के लिए। प्रभाकर राव का क्रोध शांत होने का यह एक और कारण था। पद्म सिंह ने इस प्रस्ताव को वेश्याओं के प्रति घृणा से प्रेरित होकर हाथ में लिया था, पर अब इस विषय पर विचार करते करते उसकी घृणा बहुत कुछ दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं भावों ने उन्हें तरमीम से सहमत होने पर बाध्य किया था। सोचते यह बेचारी अबलाएं अपनी इंद्रियों के सुख भोग में अपना सर्वस्व नाश कर रही हैं। विलास प्रेम की लालसा ने उनकी आंखें बंद कर रखी हैं। इस अवस्था में उनके साथ दया और प्रेम की आवश्यकता है। इस अत्याचार से उनकी सुधारक शक्तियां और भी निर्बल हो जाएंगी और जिन आत्माओं का हम उपदेश से, प्रेम से, ज्ञान से, शिक्षा से उद्धार कर सकते हैं, वे सदा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हम लोग जो स्वयं मोह माया के अंधकार में पड़े हुए हैं, उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं रखते। उनके कर्म ही उन्हें क्या कम दंड दे रहे हैं कि हम यह अत्याचार करके उनके जीवन को और भी दुखमय बना दें। हमारे मन के विचार कर्म के पथ दर्शक होते हैं। पद्म सिंह ने झिझक और संकोच को त्याग कर कर्म क्षेत्र में पैर रखा। वही पद्म सिंह जो सुमन के सामने भाग खड़े हुए थे, अब दिन दोपहर दाल मंडी के कोठों पर बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें अब लोक निंदा का भय न था। मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न थी। उनकी आत्मा बलवान हो गई थी। हृदय में सच्ची सेवा का भाव जागृत हो गया था। कच्चा फल पत्थर मारने से भी नहीं गिरता, किंतु पककर आप ही आप धरती की ओर आकर्षित हो जाता है। पद्म सिंह के अंतःकरण में सेवा का, प्रेम का भाव परिपक्व हो गया था। विठल दास इस विषय में उनसे पृथक हो गए। उन्हें जन्म की वेश्याओं के सुधार पर विश्वास न था। सैयद शफकत अली भी, जो इनके जन्मदाता थे, उनसे कन्नी काट गए और कुंवर साहब को तो अपने साहित्य, संगीत और सत्संग से ही अवकाश न मिलता था। केवल साधु गजाधर ने इस कार्य में पद्म सिंह का हाथ बटाया। उस सदुद्योगी पुरुष में सेवा का भाव पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। 1 महीना बीत गया। सदन ने अपने इस नए धंधे की चर्चा घर में किसी से न की। वह नित्य सवेरे उठकर गंगा स्नान के बहाने चला जाता, वहां से 10 बजे घर आता, भोजन करके फिर चल देता और तब का गया घड़ी रात गए घर लौटता। अब उसकी नाव घाट पर की सब नावों से अधिक सजी हुई दर्शनीय थी। उस पर 2-3 मोढ़े रखे रहते थे और एक जाजिम बिछी हुई थी, इसलिए शहर के कितने ही रसिक विनोदी मनुष्य उस पर सैर किया करते थे। सदन किराए के विषय में खुद बातचीत न करता, यह काम उसका नौकर झिंगूर मल्लाह किया करता था। वह स्वयं कभी तो तट पर बैठा रहता और कभी नाव पर जा बैठता था। वह अपने को बहुत समझाता कि काम करने में क्या शर्म, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, किसी का गुलाम तो नहीं हूँ, कोई आंख तो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब वह किसी भले आदमी को अपनी नाव की ओर आते देखता तो आप ही आप उसके कदम पीछे हट जाते और लज्जा से आंखें झुक जाती। वह एक जमींदार का पुत्र था और एक वकील का भतीजा। उस उच्च पद से उतरकर मल्लाह का उद्यम करने में उसे स्वभावतः लज्जा आती थी, जो तर्क से किसी भांति न हटती।
इस संकोच से उसकी बहुत हानि होती थी। जिस काम के लिए वह सुगमता से 1 रुपया ले सकता था, उसी के लिए उसे आधे में ही राजी होना पड़ता था। ऊंची दुकान पकवान फीका होने पर भी बाजार में श्रेष्ठ होती है। यहाँ तो पकवान भी अच्छे थे, केवल एक चतुर सजीले दुकानदार की कमी थी। सदन इस बात को समझता था, पर संकोचवश कुछ कह ना सकता था। इस पर भी 1.5-2 रुपए नित्य मिल जाते थे और वह समय निकट आता जाता था जब गंगा तट पर उसका झोंपड़ा बनेगा और आबाद होगा। वह अब अपने बलबूते पर खड़े होने के योग्य होता जाता था। इस विचार से उसके आत्मसम्मान को अतिशय आनंद होता था। वह बहुधा रात की रात इन्हीं अभिलाषाओं की कल्पना में जागता रहता। इसी समय म्युनिसिपैलिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने का निश्चय किया। लाला भगत राम को इसका ठेका मिला। नदी के इस पार ऐसी जमीन न मिल सकी जहां वह पजावे लगाते और चूने के भट्टे बनाते, इसलिए उन्होंने नदी पार जमीन ली थी और वहीं सब सामान तैयार करते थे। उस पार से ईंटें, चूना आदि लाने के लिए उन्हें एक नाव की जरूरत हुई। नाव तय करने के लिए मल्लाहों के पास आए। सदन से भेंट हो गई। सदन ने अपनी नाव दिखाई। भगत राम ने उसे पसंद किया। झिंगूर से मजदूरी तय हुई। 2 खेवे रोज लाने की बात ठहरी। भगत राम ने बयाना दिया और चले गए। रुपए की चाट बुरी होती है। सदन अब वह उड़ाऊ लुटाऊ युवक नहीं रहा। उसके सिर पर अब चिंताओं का बोझ है, कर्तव्य का ऋण है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। उसकी निगाह एक एक पैसे पर रहती है। उसे अब रुपए कमाने और घर बनवाने की धुन है। उस दिन वह घड़ी रात रहे उठकर नदी किनारे चला आया और झिंगूर को जगाकर नाव खुलवा दी। दिन निकलते निकलते उस पार जा पहुंचा। लौटती बार उसने स्वयं दांड ले लिया और हंसते हुए 2-4 हाथ चलाए, लेकिन इतने से ही नाव की चाल बढ़ते देखकर उसने जोर जोर से दांड चलाने शुरू किए। नाव की गति दूनी हो गई। झिंगूर पहले पहल तो मुस्कुराता रहा, लेकिन अब चकित हो गया। आज से वह सदन का दबाव कुछ अधिक मानने लगा। उसे मालूम हो गया कि यह महाशय निरे मिट्टी के लौंदे नहीं हैं। काम पड़ने पर यह अकेले नाव को पार ले जा सकते हैं और अब मेरा टर्राना उचित नहीं। उस दिन 2 खेवे हुए। दूसरे दिन एक ही हुआ, क्योंकि सदन को आने में देर हो गई। तीसरे दिन उसने 9 बजे रात को तीसरा खेवा पूरा किया, लेकिन पसीने में डूबा था। ऐसा थक गया था कि घर तक आना पहाड़ हो गया। इसी प्रकार 2 मास तक लगातार उसने काम किया और इससे उसे अच्छा लाभ हुआ। उसने 2 मल्लाह और रख लिए थे। सदन अब मल्लाहों का नेता था। उसका झोंपड़ा तैयार हो गया था। भीतर एक तख्त था, 2 पलंग, 2 लैंप, कुछ मामूली बर्तन भी। एक कमरा बैठने का था, एक खाना पकाने का, एक सोने का। द्वार पर ईंटों का चबूतरा था। उसके इर्द गिर्द गमले रखे हुए थे। 2 गमलों में लताएं लगी हुई थी, जो झोंपड़े के ऊपर चढ़ती जाती थी। यह चबूतरा अब मल्लाहों का अड्डा था। वह बहुधा वहीं बैठे तमाकू पीते। सदन ने उनके साथ बड़ा उपकार किया था। अफसरों से लिखा पढ़ी करके उन्हें आए दिन की बेगार से मुक्त करा दिया था। इस साहस के काम ने उसका सिक्का जमा दिया था। उसके पास अब कुछ रुपए भी जमा हो गए थे और वह मल्लाहों को बिना सूद के रुपए उधार देता था। उसे अब एक पैरगाड़ी की फिक्र थी। शौकीन आदमियों के सैर के लिए वह एक सुंदर बजरा भी लेना चाहता था और हारमोनियम के लिए तो उसने पत्र डाल ही दिया। यह सब उस देवी के आगमन की तैयारियां थी, जो एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरती थी। सदन की अवस्था अब ऐसी थी कि वह गृहस्थी का बोझ उठा सके, लेकिन अपने चाचा की सम्मति के बिना वह शांता को लाने का साहस न कर सका था। वह घर पर पद्म सिंह के साथ भोजन करने बैठता तो निश्चय कर लेता कि आज इस विषय को छेड़कर तय कर लूंगा, पर उसका इरादा कभी पूरा न होता। उसके मुंह से बात ही ना निकलती। यद्यपि उसने पद्म सिंह से इस व्यवसाय की चर्चा न की थी, पर उन्हें लाला भगत राम से यह सब हाल मालूम हो गया था। वह सदन की उद्योगशीलता पर बहुत प्रसन्न थे। वह चाहते थे कि 1-2 नावें और ठीक कर ली जाएं और कारोबार बढ़ा दिया जाए, लेकिन जब सदन स्वयं कुछ नहीं कहता था, तो वह भी इस विषय में चुप रहना ही उचित समझते थे। वह पहले से ही उसकी खातिर करते थे, अब कुछ आदर भी करने लगे और सुभद्रा तो उसे लड़के के समान मानने लगी। एक दिन रात के समय सदन अपने झोंपड़े में बैठा हुआ नदी की तरफ देख रहा था। आज न जाने क्यों नाव के आने में देर हो रही थी। सामने लैंप जल रहा था। सदन के हाथ में एक समाचार पत्र था, पर उसका ध्यान पढ़ने में न लगता था। नाव के न आने से उसे किसी अनिष्ट की शंका हो रही थी। उसने पत्र रख दिया और बाहर निकलकर तट पर आया। रेत पर चांदनी की सुनहरी चादर बिछी हुई थी और चांद की किरणें नदी के हिलते हुए जल पर ऐसी मालूम होती थी
जैसे किसी झरने से निर्मल जल की धारा क्रमशः चौड़ी होती हुई निकलती है। झोंपड़े के सामने चबूतरे पर कई मल्लाह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अकस्मात सदन ने दो स्त्रियों को शहर की ओर से आते देखा। उनमें से एक ने मल्लाहों से पूछा, हमें उस पार जाना है, नाव ले चलोगे? सदन ने शब्द पहचाने, यह सुमन बाई थी। उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई, आंखों में एक नशा सा आ गया। लपक कर चबूतरे के पास आया और सुमन से बोला, बाई जी तुम यहाँ कहाँ? सुमन ने ध्यान से सदन को देखा, मानो उसे पहचानती ही नहीं। उसके साथ वाली स्त्री ने घूंघट निकाल लिया और लालटेन के प्रकाश से कई पग हटकर अंधेरे में चली गई। सुमन ने आश्चर्य से कहा, कौन? सदन? मल्लाहों ने उठकर घेर लिया, लेकिन सदन ने कहा, तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, आज यहीं रहेंगी। इसके बाद वह सुमन से बोला, बाई जी कुशल समाचार कहिए, क्या माजरा है? सुमन बोली, सब कुशल ही है, भाग्य में जो कुछ लिखा है वही भोग रही हूँ। आज का पत्र तुमने ना पढ़ा होगा, प्रभाकर राव ने ना जाने क्या छाप दिया कि आश्रम में हलचल मच गई। हम दोनों बहिनें वहां एक दिन भी और रह जाती तो आश्रम बिल्कुल खाली हो जाता। वहां से निकल आने में कुशल थी। अब इतनी कृपा करो कि हमें उस पार ले जाने के लिए एक नाव ठीक कर दो। वहां से हम इक्का करके मुगल सराय चली जाएंगी। अमोला के लिए कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से रात की कोई गाड़ी नहीं जाती क्या? सदन बोला, अब तो तुम अपने घर ही पहुंच गई, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ यह वर्णन नहीं कर सकता। मैं स्वयं कई दिन से तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लाह का काम करने लगा हूँ। यह तुम्हारा झोपड़ा है, चलो अंदर चलो। सुमन झोपड़े में चली गई, लेकिन शांता वहीं अंधेरे में चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। जब से उसने सदन सिंह के मुंह से वे बातें सुनी थी, उस दुखिया ने रो रो कर दिन काटे थे। उसे बार बार अपने मान करने पर पछतावा होता था। वह सोचती, यदि मैं उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती तो उन्हें अवश्य मुझ पर दया आ जाती। सदन की सूरत उसकी आंखों में फिरती और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती। बातें कठोर थी, लेकिन शांता को वह प्रेम करुणा से भरी हुई प्रतीत होती थी। उसने अपने मन को समझा लिया था कि यह सब मेरे कुदिन का फल है। सदन का कोई अपराध नहीं, वह वास्तव में विवश है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म है। यह मेरी नीचता है कि मैं उन्हें धर्म के मार्ग से फेरना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपने स्वामी से मान किया। मैंने अपने आराध्य देव का निरादर किया। मैंने अपने कुटिल स्वार्थ के वश होकर उनका अपमान किया। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, शांता की आत्मग्लानि बढ़ती जाती थी। इस शोक, चिंता और विरह पीड़ा से वह रमणी इस प्रकार सूख गई थी जैसे जेठ महीने में नदी सूख जाती है। सुमन झोंपड़े में चली गई तो सदन धीरे धीरे शांता के सामने आया और कांपते हुए स्वर में बोला, शांता। यह कहते कहते उसका गला रुंध गया। शांता प्रेम से गदगद हो गई। उसका प्रेम उस विरत दशा में पहुंच गया जब वह संकुचित स्वार्थ से मुक्त हो जाता है। उसने मन में कहा, जीवन का क्या भरोसा है, मालूम नहीं। जीती रहूं या ना रहूं, इनके दर्शन फिर हों या ना हों। एक बार इनके चरणों पर सिर रखकर रोने की अभिलाषा क्यों रह जाए। इसका सबसे उत्तम और कौन सा अवसर मिलेगा? स्वामी, तुम एक बार अपने हाथों से उठाकर मेरे आंसू पोंछ दोगे तो मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं जब तक जीऊंगी इस सौभाग्य के स्मरण का आनंद उठाया करूंगी। मैं तो तुम्हारे दर्शनों की आशा ही त्याग चुकी थी, किंतु जब ईश्वर ने यह दिन दिखा दिया तब अपनी मनोकामना क्यों ना पूरी कर लूं। जीवन रूपी मरुभूमि में यह वृक्ष मिल गया है तो इसकी छांव में बैठकर क्यों ना अपने दग्ध हृदय को शीतल कर लूं। यह सोचकर शांता रोती हुई सदन के पैरों पर गिर पड़ी, किंतु मुरझाया हुआ फूल हवा का झोंका लगते ही बिखर गया। सदन झुका कि उसे उठाकर छाती से लगा ले, चिपटा ले, लेकिन शांता की दशा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। जब उसने उसे पहले पहल नदी के किनारे देखा था तब वह सौंदर्य की एक नई कोमल कली थी, पर आज वह एक सूखी हुई पीली पत्ती थी जो बसंत ऋतु में गिर पड़ी है। सदन का हृदय नदी में चमकती हुई चंद्र किरणों के सदृश थरथराने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से उस संज्ञा शून्य शरीर को उठा लिया। निराश अवस्था में उसने ईश्वर की शरण ली। रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने बड़ा पाप किया है। मैंने एक कोमल संतप्त हृदय को बड़ी निर्दयता से कुचला है, पर उसका यह दंड असह्य है। इस अमूल्य रत्न को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। तुम दयामय हो, मुझ पर दया करो।
शांता को छाती से लगाए हुए सदन झोंपड़ी में गया और पलंग पर लिटाकर शोकाकुल स्वर से बोला, सुमन देखो यह कैसी हुई जाती है, मैं डॉक्टर के पास दौड़ा जाता हूँ। सुमन ने समीप आकर बहन को देखा। माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, आंखें पथराई हुई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मुख वर्णहीन हो गया था। उसने तुरंत पंखा उठा लिया और झलने लगी। वह क्रोध जो शांता की दशा देख देख कर महीनों से उसके दिल में जमा हो रहा था, फूट निकला। सदन की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, यह तुम्हारे अत्याचार का फल है, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही निर्दय हाथों ने इस फूल को यूं मसला है, तुमने अपने पैरों से इस पौधे को यूं कुचला है, लो अब तुम्हारा गला छूट जाता है। सदन, जिस दिन से इस दुखिया ने तुम्हारी वह अभिमान भरी बातें सुनी, इसके मुख पर हंसी नहीं आई, इसके आंसू कभी नहीं थमे। बहुत गला दबाने से दो चार कौर खा लिया करती थी, और तुमने उसके साथ यह अत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं इसकी बहन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने बरसों नाक रगड़ी है, जिसके तलवे तुमने बरसों सहलाए हैं, जिसके कुटिल प्रेम में तुम महीनों मतवाले हुए रहते थे। उस समय भी तो तुम अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे या कोई और थे? उस समय भी तो तुम वही उच्च कुल के ब्राह्मण थे या कोई और थे? तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक ना कटती थी। आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। यह निरी धूर्तता है, दगाबाजी है। जैसा तुमने इस दुखिया के साथ किया है, उसका फल तुम्हें ईश्वर देंगे। इसे तो जो कुछ भुगतना था वह भुगत चुकी, आज न मरी कल मर जाएगी, लेकिन तुम इसे याद करके रोओगे। कोई और स्त्री होती तो तुम्हारी बातें सुनकर फिर तुम्हारी ओर आंख उठाकर ना देखती, तुम्हें कोसती, लेकिन यह अबला सदा तुम्हारे नाम पर मरती रही। लाओ थोड़ा ठंडा पानी। सदन अपराधी की भांति सिर झुकाए ये बातें सुनता रहा। इससे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ। सुमन ने यदि उसे गालियां दी होती तो और भी बोध होता। वह अपने को इस तिरस्कार के सर्वथा योग्य समझता था। उसने ठंडे पानी का कटोरा सुमन को दिया और स्वयं पंखा झलने लगा। सुमन ने शांता के मुंह पर पानी के कई छींटे दिए। इस पर जब शांता ने आंखें ना खोली तब सदन बोला, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं ना? सुमन बोली, नहीं, घबराओ मत, ठंडक पहुंचते ही होश आ जाएगा, डॉक्टर के पास इसकी दवा नहीं। सदन को कुछ तसल्ली हुई। बोला, सुमन, चाहे तुम समझो कि मैं बात बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उसी मनहूस घड़ी से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं बार बार अपनी मूर्खता पर पछताता था। कई बार इरादा किया कि चलकर अपना अपराध क्षमा कराऊं, लेकिन यही विचार उठता था कि किस बूते पर जाऊं। घर वालों से सहायता की कोई आशा न थी, और मुझे तो तुम जानती ही हो कि सदा कोतल घोड़ा बना रहा। बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार चार पैसे पैदा करूं और अपनी झोपड़ी अलग बनाऊं। महीनों नौकरी की खोज में मारा मारा फिरा, कहीं ठिकाना ना लगा। अंत को मैंने गंगा माता की शरण ली और अब ईश्वर की दया से मेरी नाव चल निकली है। अब मुझे किसी के सहारे या मदद की आवश्यकता नहीं है। यह झोपड़ी बना ली है और विचार है कि कुछ रुपए और आ जाएं तो उस पार किसी गांव में एक मकान बनवा लूं। क्यों, इनकी तबीयत कुछ संभलती हुई मालूम होती है? सुमन का क्रोध कुछ शांत हुआ। बोली, हाँ, अब कोई भय नहीं है, केवल मूर्छा थी। आंखें बंद हो गई और होठों का नीलापन जाता रहा। सदन को ऐसा आनंद हुआ कि यदि वहां ईश्वर की कोई मूर्ति होती तो उसके पैरों पर सर रख देता। बोला, सुमन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसको मैं सदा याद करता रहूंगा। अगर और कोई बात हो जाती तो इस लाश के साथ मेरी लाश भी निकलती। सुमन बोली, यह कैसी बात मुंह से निकालते हो? परमात्मा चाहेंगे तो यह बिना दवा के अच्छी हो जाएगी और तुम दोनों बहुत दिनों तक सुख से रहोगे। तुम ही उसकी दवा हो और तुम्हारा प्रेम ही इसका जीवन है। तुम्हें पाकर अब इसे किसी वस्तु की लालसा नहीं है, लेकिन अगर तुमने भूल कर भी इसका अनादर या अपमान किया तो फिर इसकी यही दशा हो जाएगी और तुम्हें हाथ मलना पड़ेगा। इतने में शांता ने करवट बदली और पानी मांगा। सुमन ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2-3 घूंट पिया और फिर चारपाई पर लेट गई। वह विस्मित नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और सुमन की ओर ताकती हुई बोली, क्यों, यही मेरा घर है ना? हाँ, हाँ, यही है। और वह कहाँ है मेरे स्वामी, मेरे जीवन का आधार? उन्हें बुलाओ, आकर मुझे दर्शन दे दें। मैं उनसे कुछ पूछूंगी। क्या वो नहीं आते तो लो, मैं ही चलती हूँ। आज मेरी उनसे तकरार होगी। नहीं, मैं उनसे तकरार ना करूंगी, केवल यही कहूंगी कि अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। चाहे गले का हार बनाकर रखो, चाहे पैरों की बेड़ी बनाकर रखो, पर अपने साथ रखो। वियोग दुख अब नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो,
अच्छा, ना सही, तुम मुझे नहीं चाहते, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा, यह भी ना सही, मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, मेरा विवाह तो तुमसे हुआ है। नहीं, नहीं हुआ। अच्छा कुछ ना सही, मैं तुमसे विवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर फिर तुमने आंख फेरी तो अच्छा ना होगा। मैं संसार में रोने के लिए ही नहीं आई हूँ। यही ना होगा, दो चार आदमी हंसेंगे, ताने देंगे, मेरी खातिर उसे सह लेना। क्या माँ बाप छोड़ देंगे? कैसी बात कहते हो? माँ बाप अपने लड़के को नहीं छोड़ते। तुम देख लेना, मैं उन्हें खींच लाऊंगी। मैं अपनी सास के पैर धो धो के पीऊंगी, अपने ससुर के पैर दबाऊंगी। क्या उन्हें मुझ पर दया आएगी? ऐसी कई बातें बड़बड़ाते हुए शांता की आंखें फिर बंद हो गई। सुमन ने सदन से कहा, अब सो रही है, सोने दो। एक नींद सो लेगी तो उसका जी संभल जाएगा। रात अधिक बीत गई है, अब तुम भी घर जाओ, शर्मा जी बैठे घबराते होंगे। सदन बोला, आज घर नहीं जाऊंगा। सुमन बोली, नहीं नहीं, वे लोग घबराएंगे, शांता अब अच्छी है, देखो कैसे सुख से सोती है। इतने दिनों में आज ही मैंने उसे यूं सोते देखा है। सदन नहीं माना, वहीं बरामदे में आकर चौकी पर लेटा रहा और कुछ सोचने लगा।